ऐसे अनेकों मंदिर हैं जो अपनी खूबसूरती और चमत्कारों के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। इन मंदिरों को देखने के लिए देश विदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें चमत्कारी और रहस्यमयी माना जाता है, जिनमें से कुछ के बारे में कहा जाता है ये चमत्कारी हैं, तो वहीं कुछ मंदिरों में संतान प्राप्ति के लिए स्नान करने की मान्यता है। आज हम आपको ऐसे ही चमत्कारी कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं जहां स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस चमत्कारी कुंड की खासियत, कृष्ण की प्राण प्यारी राधा रानी की लीलाएं। ब्रज में भी आपको देखने को मिली होगी, जहां कृष्ण है वही राधा है और जहां राधा है वही कृष्ण है। गोवर्धन के पास एक गांव में ऐसा कुंड है जहां राधा रानी ने अपने कंगन से कुंड का निर्माण कराया था। परिक्रमा के मार्ग में एक चमत्कारी कुंड पड़ता है, इसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन गिरिधारी की परिक्रमा मार्ग में एक चमत्कारी कुंड पड़ता है, जिसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में मान्यता है कि अगर निसंतान दंपति अहोई अष्टमी की मध्य रात्रि को यहाँ एक साथ स्नान करे तो उन्हें संतान प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा जी के साथ राधा कुंड में अष्ट सखियों संग महारास करते हैं। इसलिए अहोई अष्टमी के दिन यहाँ अष्टमी मेला लगाया जाता है। कहा जाता है कि ये प्रथा द्वापर युग से चली आ रही है। इस प्रथा से जुड़ी एक कहानी का पुराणों में वर्णन है। कुंड से संबंधित एक कथा के अनुसार कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा। अरिष्टासुर बछड़े का रूप लेकर श्री कृष्ण की गौओं में शामिल हो गया और उन्हें मारने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े के रूप में छिपे दैत्य को पहचान लिया। श्री कृष्ण ने उसको पकड़कर जमीन पर पटक पटक कर उसका वध कर दिया। ये देखकर राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें गौ हत्या का पाप लग गया है। इस पाप से मुक्ति हेतु उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। राधा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से इसका उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने उन्हें उपाय बताया कि वो सभी तीर्थों का आह्वान करके उन्हें जल के रूप में बुलाए और उन तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर स्नान करें, जिससे उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। देवर्षि के कहने पर श्री कृष्ण ने एक कुंड में सभी तीर्थों के जल को आमंत्रित किया और कुंड में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। उस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है, जिसमें स्नान करके श्री कृष्ण गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गए। माना जाता है कि इस कुंड का निर्माण श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था। देवर्षि नारद के कहने पर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक छोटा सा कुंड खोदा और सभी तीर्थों के जल से उस कुंड में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण के आह्वान पर सभी तीर्थ वहां जल रूप में आ गए। माना जाता है कि तभी से सभी तीर्थों का अंश जल रूप में यहाँ है। श्री कृष्ण द्वारा बने कुंड को देख राधा ने भी उस कुंड के पास ही अपने कंगन से एक और छोटा सा कुंड खोदा। भगवान श्री कृष्ण ने जब उस कुंड को देखा तो उन्होंने प्रतिदिन उसमें स्नान करने और उनके द्वारा बनाए गए कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध होने का वरदान दिया। देवी राधा द्वारा बनाया गया कुंड राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि अहोई अष्टमी तिथि को इन कुंडों का निर्माण हुआ था, जिसके कारण अहोई अष्टमी को यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है। प्रतिवर्ष यहाँ बड़ी संख्या में भक्त स्नान के लिए आते हैं। कृष्ण कुंड और राधा कुंड की अपनी एक विशेषता है कि दूर से देखने पर कृष्ण कुंड का जल काला और राधा कुंड का जल सफेद दिखाई देता है, जो कि श्री कृष्ण के काले वर्ण के होने का और देवी राधा के सफेद वर्ण के होने का प्रतीक है।